हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, खुशी और विवेक को यूट्यूब से गायब हुए को 4 महीने हो चुके हैं और इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वहाँ से गायब हुए को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी तक इनमें से कोई भी सामने नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि खुशी ने स्नैपचैट पे 2-3 बार स्टोरीज़ पोस्ट की है, जिसमें से 2 बार स्टोरीज़ जो है वो विवेक के साथ पोस्ट की है। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि खुशी और विवेक के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वो 4 अगस्त को सामने आ सकते हैं, यानी कि राजा के बर्थडे वाले दिन सामने आ सकते हैं। कल का पूरा दिन मैंने इंतज़ार किया, रात 12 बजे तक का भी इंतज़ार किया कि शायद ये लोग लेट नाइट सामने आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैंने चेक किया, लेकिन इनका किसी भी तरह का कुछ भी स्टेटमेंट या कोई वीडियो सामने नहीं आया है। इनके फैंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद राजा के बर्थडे वाले दिन उन्हें खुशी और विवेक की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आ सकता है या फिर वो खुद सामने आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद लोगों की जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो इनके रील के कमेंट सेक्शन में देखने को मिली। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए हुए थे कि अब इनको अनफॉलो कर दो, और अनफॉलो करने के बाद ये खुद वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब ये हम सब की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। जैसे कि आप ये कमेंट देख सकते हैं, सब मिलके अनफॉलो कर दो इन दोनों को, फॉलोअर्स कम होते ही देखेंगे तो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे ये लोग। सब इनको अनफॉलो कर दो, अपने आप आ जाएंगे। अनफॉलो करो सारे, सबकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं ये दोनों। हाउ डज़ इट फील्स टू नॉट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल यू आर फॉलोइंग सिंस 4-5 ईयर्स। जैसा कि आप लोगों ने ये सारे कमेंट्स देखे, और इसी बीच एक और कमेंट देखने को मिला। राजा के बर्थडे पर खुशी विवेक का झगड़ा हुआ था, बात बहुत ख़राब हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। साथ आने वाले थे पर अब फिर से डाइवोर्स होगा। लखन गांधी लॉयर आया था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोग कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं, और लोगों का अब ये कहना है कि अब इन लोगों को अनफॉलो कर दो, क्योंकि जैसे ही ये देखेंगे कि इनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो ये खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। जिसमें से एक कमेंट मुझे ये भी देखने को मिला जिनका ये कहना है कि राजा के बर्थडे वाले दिन खुशी और विवेक का झगड़ा हुआ था, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद लखन गांधी लॉयर भी आया था, और इनका ये कहना है कि जो अब इनका सेपरेशन होगा। इस कमेंट करने वाले की बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सोचने वाली बात है कि जो लोग कमेंट्स करते हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है। आखिर इतनी अंदर की बातें, आखिर इतनी डीप बातें जो हैं वो इन लोगों को कैसे पता चल रही हैं। और अगर इनकी बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, अगर फिर से इनके बीच में कुछ हुआ है, तो ये बहुत ही सीरियस बात है। कल के दिन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये लोग सामने आ जाएं, क्योंकि राजा का बर्थडे था और ये इनके लिए बेस्ट टाइम था अपनी चीज़ों को सामने लाने का, अपनी बात रखने का, लेकिन फिर भी ये लोग सामने नहीं आए। अब लोगों के मन में सवाल आना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। उनका ये कहना है कि अगर ये लोग राजा के बर्थडे वाले दिन सामने आने वाले थे, तो अचानक से इनके बीच में ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से इन्होंने वापस आने का फ़ैसला बदल दिया और ये लोग सामने नहीं आए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्नैपचैट पे भी 2 बार खुशी ने विवेक के साथ स्टोरी पोस्ट की है, जिसके बाद लोगों को ये हौसला हो गया था कि अगर इनके बीच में कुछ हुआ भी है तो अब फाइनली इनके बीच में दोबारा से पैचअप हो रहा है। लेकिन राजा के बर्थडे पे आस थी लोगों को कि शायद ये लोग सामने आ सकते हैं, लेकिन ये जो आस थी ये भी टूट गई है। मैं आपको बता दूं कि कल राजा के बर्थडे वाले दिन किसी भी फैमिली मेम्बर की तरफ से कोई भी स्टोरी वगैरह पोस्ट नहीं की गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ विवेक का जो कज़न ब्रदर है सेठ चौधरी, उसने राजा के लिए बर्थडे विश करने के लिए स्टोरी पोस्ट की थी। खुशी की जो बहन है सिमरन चौधरी, उसने राजा के बर्थडे के लिए कोई भी स्टोरी पोस्ट नहीं की। एंड ये बहुत ही अजीब सी बात है कि अगर कुछ बात इनके बीच में हुई भी है तो उस छोटे से बच्चे से क्या प्रॉब्लम है कि उस छोटे से बच्चे के लिए भी स्टोरी पोस्ट नहीं की गई। विवेक की फैमिली की तरफ से सेठ चौधरी एंड खुशी की फैमिली की तरफ से उसकी बहन सिमरनजीत, ये दोनों मेंबर ऐसे हैं जो पिछले 3 महीने से लगातार सोशल मीडिया पर ऑनलाइन है। हर एक एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं, हर चीज़ सोशल मीडिया पे ये लोग देख रहे हैं। और कल जब राजा का बर्थडे था तो सेठ चौधरी की तरफ से स्टोरी पोस्ट की गई, लेकिन खुशी की बहन सिमरन ने राजा के लिए कोई भी स्टोरी या पोस्ट वगैरह नहीं किया। समझने वालों के लिए देखो इशारा ही काफ़ी है। जिनको समझना है वो थोड़े बहुत इशारे से ही समझ जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं समझना है, अगर उनके सामने आप पूरी किताब भी रख दोगे तो भी वो समझ नहीं पाएंगे। आज की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, उन्हें सच और झूठ के बीच में फ़र्क पता है। फैमिली में ना सिर्फ यही 2 लोग हैं जो डे 1 से लेकर अभी तक भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और ये हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, कुछ स्टोरीज़ वगैरह इनके सामने आती ही रहती है।
अगर खुशी और विवेक चाहते तो इनके थ्रू भी मैसेजेस वगैरह भिजवा सकते थे, कुछ पोस्ट वगैरह भी करवा सकते थे कि इनके बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद भी इनकी फैमिली में से सामने आया भी तो कौन, इनकी भाभी जी, जो ना खुद सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं। और इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किए थे, लेकिन अब बात यहाँ पे ये थी कि इनके बिहाफ पे कमेंट्स लिखे किसने, क्योंकि ये खुद नहीं लिख सकती हैं। अगर आप इनकी प्रोफाइल पे कभी गए होंगे, आपने चेक किया होगा, तो ये कैप्शन भी ठीक से नहीं लिख पाती हैं। तो इतने कमेंट्स जो इन्होंने किए थे वो ये कैसे लिख पाएंगी, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। क्योंकि जब आप कैप्शन की एक लाइन तक सही नहीं लिख पाते हो, तो आपने इतने सारे कमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही कैसे लिख दिए। तो ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है कि भाभी जी ने लिखे होंगे। एंड आई एम 101% श्योर कि इनकी आईडी से किसी और ने वो कमेंट्स किए हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में बात की है, अगर आपको जानना है तो आप जाके वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। गाइस फ़िलहाल के लिए इतना ही, एंड आगे चलकर जो भी अपडेट सामने आएगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो गाइज़ इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।